दोस्तों बाजार गिरा हुआ है। जब इस तरह की गिरावट आती है और आपने देखा कि पहले आपका पोर्टफोलियो बड़े प्रॉफिट में था और अभी माइनस हो गया है, तो घबराहट होती है ना, स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। लेकिन ये मुश्किल समय है ना, इसी वक्त सबसे सही काम कैसे करना है वो हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ये जो वीडियो है इसको शेयर करना और आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से पता लगता है कि आपके असल सवाल क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि बाज़ार में गिरावट हुई। आपको दिख रहा है कि आपके बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे वो बड़े बड़े लॉस में दिखने लगे हैं। अब आप बहुत घबराए हुए हो। किसी का 1 लाख रुपया 70,000 दिख रहा होगा, किसी का 10 लाख रुपया, जो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, मतलब टोटल 12 लाख वैल्यू दिखा रहा था, वो घट के 8.5 दिख रहा है। तो अखरने वाली बात तो है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि जब भी इस तरह की बड़ी गिरावट आए, जब भी इस तरह का बड़ा नुकसान हो, तो ये समझ लो कि 1 साल का टाइम दे दो इसको। और इस वक्त अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं, आप चेक करो दोबारा जाके। जैसे हमने आपको बताया, ट्रेंड लाइन में जाके स्ट्रेंथ देख रहे हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ 20 से ऊपर, अपॉर्चुनिटी 10 से ऊपर, और वीकनेस और थ्रेट 3 से या 2 से कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में उसकी ईपीएस की ग्रोथ आप देख रहे हैं और ईपीएस के हिसाब से वैल्यूएशन भी चेक कर रहे हैं। जब आप जो लास्ट टीटीएम ईपीएस आपको देख रही है उसको 0.07 मतलब बॉन्ड रेट से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा इस स्टॉक की कीमत क्या होनी चाहिए और अभी क्या चल रहा है। तो कई बार कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको जो बाजार में चल रहे हैं 400 रुपए के, लेकिन उनकी कीमत निकल के आ रही है बॉन्ड रेट से डिवाइड करने के बाद 600 रुपए, 700 रुपए। तो उनको तो आप बिंदास लेके छोड़ सकते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तब तो मैं कहूँगा कि आपके पास कोई स्टॉक है जो बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे और सबसे अच्छे इनमें चुनाव कर सकते हैं, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा स्टॉक आप ढूंढ लो और सेक्टर को चेक कर लो। कुछ सेक्टर नेगेटिव हो गए क्योंकि अभी पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑटो सेक्टर के रिजल्ट थोड़े नेगेटिव से आ गए हैं। और बाकी आपके ध्यान में कि यार अभी तक केमिकल में मेरी पोजीशन है कि नहीं। स्टॉक ब्रोकिंग वाला जो सेक्टर है वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जैसे नुवामा वेल्थ की बात करूं, आईआईएफएल सिक्योरिटी, आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें आपकी पोजीशन है कि नहीं है। आप ये चेक कर लोगे कि केमिकल में प्लास्टिक पैकेजिंग वाला जो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग मामला दिख रहा था वो अभी नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग हो रहा है, जिसमें से आपको कोफोर्ज और परसिस्टेंट बहुत अच्छे हैं, जस्ट डायल से ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो मैंने स्विच किया अभी, जस्ट डायल को थोड़ा खाली करके उससे निकल के मैं कोफोर्ज और परसिस्टेंट में चला गया हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें क्या देख के करते हैं आप स्ट्रेंथ देखते हैं, आप ये देखते हैं कि उसका लगातार परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आगे क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। आप अगर आप देखना चाहें ना कि 2025-2026 में इस स्टॉक की प्रोजेक्टेड प्राइस क्या आ रही है, फ्यूचर किस तरह के फ्यूचर टारगेट्स आ रहे हैं, तो आपको कई साइट्स से बताएगी कैलकुलेट करके कि अभी के ईपीएस के हिसाब से इसकी प्राइस ये हो जानी चाहिए। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। और जो प्रूनिंग स्ट्रेटेजी मैं बोलता हूँ उसमें आप जितने भी कमज़ोर स्टॉक्स हैं उनको हटाते जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपका पहले से प्रॉफिट है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि आप थोड़े ठीक ठाक या बेकार शेयर से निकल के बहुत अच्छे शेयर्स में आ गए। और सबसे अच्छे शेयर ढूंढने का ये समय अच्छा क्यों है, क्योंकि बाजार के गिरने में जो नहीं गिरे, जो बिल्कुल खड़े रहे, जैसे शिल्चर टेक की बात करूं मैं, ये बिल्कुल खड़ा रहा, या एमसीएक्स की बात करूं, गिरने को तैयार